आज हम दशा माता व्रत की तीसरी कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो दशा मात की जय। दशा माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने के लिए गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माँ की पूजा थी, इसलिए किसी के हाथ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माँ का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन विधि बता दो। दोबारा जब मैं डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माँ का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने से पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूं। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगे कि आज सास की कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही भोजन ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान किया। वह दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास के आते ही बहू ने कहा, तो तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब क्या कर रही हो? बहू ने कहा, आज मेरे सर के बाल धोए हैं, उनके सूखने में देर हो गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा त्याग कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा ठंडा हुआ। वह पैर हाथ धोकर चौके पर बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माताजी के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास का हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास को आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसकी वजह से तुम छाछ नहीं देने उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बता बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इस छाछ की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। मैं इससे क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माँ, जैसे तुमने इन सबको दिया वैसे ही सब भक्तों को कृपा करना। बोलो दशा मात की जय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।